हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर लियोनेल मेसी और एफसी बार्सिलोना को लेके एक कंट्रोवर्सी हो गई है। छोटी है कि बड़ी है, ये तुम मेरे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। देखो, आज के एपिसोड में ना हम लोग बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सेंट्रिक रहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल मसाला है इस समय। अगर यहाँ पर पहली अपडेट की हम बात करें तो देखो, हाल ही में होता ये है कि तुमको पता है कि इंटर वर्सेस बारसा का मैच ड्रॉ होता है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं बारसा का 1 या 1.5 सवा पैर कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर में है और ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पर बार्सिलोना यूरोपा लीग में जा रही है अनटिल अगर यहाँ पर अनलेस कोई कमबैक ना हो जाए या फिर मिराकुलस कमबैक ना हो जाए। ऐसे में लोतारो मार्टिनेज उस मैच की एक फोटो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जज्बा दिखाते हुए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हैं जिसको लियोनेल मेसी लाइक कर देते हैं। अब इसके चलते काफ़ी सरप्राइजिंगली, मतलब मैंने सरप्राइज हो गया मैं उस चीज़ को देखते कि काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस ने एक्चुअली में लियोनेल मेसी को ट्रोल किया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेट देने की कोशिश करी और काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अब्यूज़ भी लियोनेल मेसी को मिला है। इसके चलते कि यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने भी इस चीज़ को हैवीली कवर किया है। इसका मेरे रिगार्डिंग ओपिनियन ये है कि देखो सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है। ये उस ऑनलाइन अब्यूज़ में नहीं होता कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने धोखा दे दिया है, यू आर अनग्रेटफुल, 2023 में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके जो अब्यूज़ है ना वो हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि वो फैंस ही नहीं है, दे आर नॉट फैंस। बार्सिलोना तो छोड़ दो, वो फैंस ही नहीं है क्योंकि उनको यही नहीं पता कि व्हाट इज एक्चुअली द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ ठीक है, ये देख लिया कि इंटर वर्सेस बारसा का मैच होता है, लेकिन ये भूल गए कि हाँ लोतारो मार्टिनेज और लियोनेल मेसी दोनों अर्जेंटीना में एक साथ खेलते हैं। और एक मिनट, क्या शेयर कर दिया, टॉन्ट कर दिया, हंस दिया, कमेंट कर दिया, भाई लाइक कराए। वो नेमार एम्बापे की कंट्रोवर्सी में नेमार ने ऐसे 2 पोस्ट लाइक करे थे, उसने वो अनलाइक भी नहीं करे हैं। उसके बाद पता नहीं कि थोड़ी तो फ्रीडम होनी चाहिए ना, थोड़ी तो फ्रीडम होनी चाहिए। अब डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप रोल मॉडल हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको बहुत सारे फॉलो कर। भाई इसमें क्या गलत कर दिया बताओ? लियोनेल मेसी ने लोतारो मार्टिनेज की ये पोस्ट को लाइक करके कौन सा गलत मैसेज भेज दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कि किसी इन्फ्लुएंसर या फिर वर्ल्ड वाइड रोल मॉडल को नहीं करना चाहिए? मतलब कहीं से भी कोई कभी भी कैसे भी ऑफेंड हो जाता है, बस सीरियसली। और ये जो कुछ है ना 4-5 एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लाइक दे सीरियसली नीड टू कंसीडर कि उनके लाइफ के डिसीजंस क्या और क्या प्रिंसिपल्स है, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी और बार्सिलोना से। तो भाई यहाँ पर अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि जावी और लेपोर्ता के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप फ्रॉस्टी है और लेपोर्ता यहाँ पर जावी से काफ़ी ज़्यादा नाराज भी है। मेरे को लगता है कि कुछ हद तक डिजर्वेडली यस, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे इसको एक ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यस जावी इज़ अ फैन फेवरेट मैनेजर है, जावी पे पूरा सपोर्ट है, लेपोर्ता का सपोर्ट है, आप ये देखो जॉर्डी क्राइफ का सपोर्ट है, एलिमानी का सपोर्ट है, फैंस का सपोर्ट है, मतलब कुल मिला के पूरे इन्वायरमेंट का सपोर्ट है। लेकिन फिर आप जब लेपोर्ता के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो आपको समझ में आया कि यार वो एक प्रेसिडेंट है, उसने वो हर चीज़ कर दी जो वो कर सकता था। अब मेरे को लगता है कि सिर्फ एक टैक्टिक सेट करना ही बाकी है, बाकी तो उसने सारा काम कर दिया। उसने सबसे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसको आई थिंक पूरी दुनिया ने जिसका मजाक उड़ाया उसने लिए हैं, क्योंकि वो मानता है कि मेरी बार्सिलोना इस चीज़ से ठीक होगी। वो मानता है कि हाँ ये वही बार्सिलोना जिसको मैंने 2003 में आया था, मैं 2009, अब मैं कहीं ना कहीं 2022 में इसको ठीक करने वाला हूं। यहां पर कहीं ना कहीं लेपोर्ता थोड़ा सा होगा, क्योंकि देखो यार 20 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये सेकेंड ईयर है कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना चैंपियंस लीग में मिस आउट होती हुई जा रही है। बहुत सारे रीजंस है, यूएफए ऑफिशियल्स हो गए, हम यहाँ पर इंजरीज की बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ पे भी होता है कि आप टैक्टिकली मास्टर क्लास नहीं दिखा पाए, आप टैक्टिकली आउट क्लास सामने वाली टीम को नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस समय बार्सिलोना की सिचुएशन में है। कल जेरार्ड रोमेरो ने भी इस चीज़ पे कंफर्म कहा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना में थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन नेगेटिव थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जावी पे पूरा सपोर्ट है। अगर कोई तुमको एक कहता हुआ दिख जाए कि जावी की जॉब पे खतरा है तो उसे पोटली में दबा के उसे नदी में फेंक दो। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि लेपोर्ता ये मानता है कि पीके, आल्बा और सर्जियो बुस्केट्स का जो टाइम है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसमें अब कोई बात नहीं है, उसमें कोई सीन नहीं है कि यहाँ पर इनका जो टाइम है वो यहाँ पर अब खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसे में मेरे को एक ओपिनियन मेरे को ये भी लगता है कि क्या यहाँ पर अगर हम पीके की बात करते हैं, चलो ठीक है पीके का तो मैं मानता हूँ कि वो हाउलर था, मतलब वो देखो भोसड़ी को वो तो काफ़ी ज़्यादा हाउलर था, लेकिन क्या जॉर्डी अल्बा की हम बात करते हैं या फिर हम सर्जियो बुस्केट्स की हम बात करते हैं तो क्या इनकी भी इतनी बड़ी गलती है? और सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये भी होता है कि क्या हम मान के चल सकते हैं कि जॉर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स दोनों के दोनों 2023 में अपना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर रहे हैं?
अच्छा, इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस समय की बार्सिलोना कैंप में, वो ये मानते हैं कि यस, जो इंजरीज थी वो सबसे बड़ा रीजन थी कहीं ना कहीं आज बार्सिलोना चैंपियंस लीग में स्ट्रगल कर रही है, या फिर इंटर के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में जो उनका काम था वो अनसक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। खैर, आई थिंक ये चीज तो उनके एल क्लासिको में भी कंटिन्यू रहने वाली है। अब तुम इसको अनलकी कहो या फिर काफी लोग इस चीज को ये भी कह रहे हैं कि यार इंजरीज तक ऐसा पार्ट है कि जहां पर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते ही हो, तो इसका आप कोई ज्यादा बड़ा एक्सक्यूज नहीं दे सकते। हाउएवर स्टिल, मेरे तो डायरेक्ट राइवल फैन है, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज के पूरे नंबर देता हूं कि उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 3 सेंटर बैक्स यहां पर गायब है। और उसके बाद भी आपके जो चौथे पांचवें वो ऐसे हाउलर देंगे तो डेफिनेटली आपका जो डिफेंस है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की रिव्यू की। देखो, जब एरिक टेन हैग ने इंटरव्यू दिया ना, तो वो सेटिस्फाइड लग रहा था, वो खुश लग रहा था, और वो बनना भी चाहिए, क्योंकि जो आपके 3 पॉइंट्स आ गए ना, और आपने जो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए कर दिया है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाउएवर मेरे को स्टिल लगता है कि यार हमको रियाल सोसिएडाड को हरा के कुछ भी करके टॉप ऑफ द टेबल आना पड़ेगा। इसका रीजन ये नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को डरना चाहिए कि अच्छा उधर से एसी मिलान भी आ रही है, उधर से यूवेंटस भी आ जाएगी, बार्सा भी आ जाएगी, सविया भी आ जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतने स्कैटर्ड, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको रियायत चाहिए भाई। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के बाद भी अगर इक्का बिक्का किसी को इंजरी होगी तो अपने तो लौड़ लग जाएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे चैंपियंस लीग में, मतलब यूरोपा लीग के जो एक्स्ट्रा गेम्स है वो हम यहाँ पे ना खेलें। अब गेम की बात करते हैं। 35 शॉट हमने मारे हैं, उसमें से कम 10-15 शॉट्स ऑन टारगेट हैं, राशफोर्ड ने टारगेट पे मारे हैं, रोनाल्डो वाज एब्सोल्युटली प्लेइंग लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कल मैं लाइव रिएक्शन में भी दे रहा था कि यहाँ पर आज जो भी हो रहा है वो फोर्सफुल बिल्कुल नहीं लग रहा, आज स्मूथ लग रहा है। और कहीं ना कहीं देखो, एरिक टेन हैग ने भी यही चीज़ कहा है कि एवर्टन के गेम की हम बात करें, आज के गेम की हम बात करें, और एक आधा गेम को छोड़ दें, तो ये 3-4 गेम एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट गेम थे जो कि एरिक टेन हैग ने यूनाइटेड को खिलवाए हैं। और ये साफ बताता है कि एरिक टेन हैग का जिस तरीके से परसेप्शन है इस गेम को लेके वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं तो तुमको कह ही रहा था, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में थोड़े से वैसे हो जाते हैं कि नहीं, जो सामने दिख रहा है हम उसी पे एकदम से वो कर देंगे, जजमेंट पास कर देंगे। 0-0 देख के देवर लाइक नहीं नहीं नहीं, ना ही रोनाल्डो अच्छा खेल रहा है, ये गलत है, ना ही राशफोर्ड थोड़ा सा टीम वर्क के साथ खेल रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि वो टीम वर्क के साथ भी खेल रहा था। और जब यार एक आउट एंड आउट विंगर बन जाता है ना, या फिर एक इनसाइड फॉरवर्ड बन जाता है जिसको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि भाई तू शूट मार, तुझे जो करना है वो कर, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फिशनेस आ ही जाती है। आप उस्मान डेम्बेले को देख लो, आप विनीसियस जूनियर को देख लो, अब आप मार्कस राशफोर्ड को देख रहे हो, आप आने वाले टाइम में आप एम्बापे को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स की थोड़ी टेंडेंसी होती है कि दे टेक ऑन 1-on-1 में टेक ऑन ज़्यादा अच्छे से करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर डिफेंस की, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि आप डिएगो डालो को कभी ना कभी तो आपको बिठाना पड़ेगा। लेकिन डिएगो डालो की परफॉर्मेंस एज ऑलवेज वाज एब्सोल्युटली गुड। अपने किंग कोबरा की भी भाई बहुत सही परफॉर्मेंस थी। लूक शॉ के आने के बाद और एरिक्सन के आने के बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर हुई। लेकिन देखो, जैसे मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था कि टीम बेकार खेल रही थी, बस ये था कि हम जो इंक्लूड करने वाले थे वो कहीं ना कहीं इस पूरी टीम के परफॉर्मेंस को एलिवेट करने वाली थी। लेकिन ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। न्यूकासल के साथ मैच है, चेल्सी के साथ मैच है, और ऐसे में इस तरीके की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारा जो एंकरेज है, जो हमारा यहाँ पर जो मोराल है उसको कहीं ना कहीं और एंकरेज ही करेगी और इंप्रूव भी करेगी। और ऐसे में ये देखने वाली बात है क्या रोनाल्डो को फर्दर स्टार्टिंग 11 में जगह मिलने वाली है या फिर नहीं, क्योंकि अभी के तौर पे तो मेरे को लगता है कि एज ऑफ नाउ द रिलेशन बिटवीन एरिक टेन हैग एंड रोनाल्डो अगर ये खराब भी है तो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।